Hey guys, welcome to my channel. In this video, we will be discussing about brute force search method. तो brute force search method in artificial intelligence वो कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल्स एंड टाइप, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो brute force search method जैसे मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियो में बताया था, दैट इज द वीडियो ऑफ सर्च प्रोसेस. उसमें दो टाइप की सर्च प्रोसेसेस मैंने आपको बताए थे. फर्स्ट वन वाज brute force search. तो वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ब्रूट फोर्स सर्च मेथड कौन सी कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी को यूज करता है, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये अनइन्फॉर्म कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी को यूज करता है. तो अनइन्फॉर्म कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और मैं अभी भी बता देती हूँ. उससे पहले इफ यू वांट टू सी माय प्रीवियस वीडियो ऑफ सर्च प्रोसेसेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देन यू कैन क्लिक ऑन दैट आई बटन. और अभी के लिए ये अनइन्फॉर्म कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी मीन्स अनइन्फॉर्म, दैट मीन्स हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, टाइम एक्सेट्रा, जिससे कि हम अपने सर्च प्रोसेस कैसे कैरी आउट करेंगे उसको प्रेडिक्ट कर सके. तो इसमें क्या होता है, अनइन्फॉर्म्ड है, दैट मीन्स हम ब्लाइंडली फॉलो करते जाते हैं अपने पाथ को, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी. तो ये अनइन्फॉर्म या फिर ब्लाइंड दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, वो यूज करता है. और ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज सर्च प्रोसेस है, हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं. तो इट इज अ कॉमनली यूज सर्च प्रोसेस. और ये क्यों कॉमनली यूज सर्च प्रोसेस है, बिकॉज इट एक्सप्लोर्स ऑल ऑल्टरनेटिव्स. जितने भी इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको ये एक्सप्लोर करता है. ऑल ऑल्टरनेटिव्स मतलब कैसे एक्सप्लोर करेगा वो हम अभी डिस्कस करते हैं विद इन अ मोमेंट. एंड नेक्स्ट इज दैट इट डज नॉट नीड द डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज. इसको डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं होती. डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, दैट इज द वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नॉलेज दो टाइप की होती है, डोमेन स्पेसिफिक एंड कॉमन सेंस नॉलेज. और जब हम इन दोनों नॉलेज को कंबाइन कर देंगे तो व्हाट इट विल डू, इट विल इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी. तो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है, इसको नहीं चाहिए होती, दैट मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर द डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज. डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज मीन्स नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड, दैट मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड या डोमेन में नॉलेज होना, उसको हम बोलते हैं डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज. अगर आपको इसके बारे में और समझना है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो दैट इज द वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको चेक कर लेना. तो अभी ये इसको डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए होती. तो अभी हमने 4 पॉइंट्स इसके देख लिए. ओके, सो दिस इज अ ब्रूट फोर्स सर्च मेथड. अब सिंस ये सर्च प्रोसेस है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि किसी भी सर्च प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर देयर. 3 बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी है, कौन कौन सी थी, इनिशियल स्टेट डिस्क्रिप्शन, सेट ऑफ रूल्स एंड फाइनल स्टेट. तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये क्योंकि ये सर्च प्रोसेस है तो सर्च प्रोसेस है तो उसको ये तीनों रिक्वायरमेंट चाहिए. कौन कौन सी, अगेन आई एम रिपीटिंग, इनिशियल स्टेट, सेट ऑफ ऑपरेटर्स एंड फाइनल स्टेट. ये तीनों चीजें चाहिए होगी फॉर कैरिंग आउट अ सर्च प्रोसेस. तो इसके लिए इसको ब्रूट फोर्स सर्च को भी ये 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, सो लेट्स डिस्कस इट्स टाइप्स. ब्रूट फोर्स सर्च मेथड के देयर आर 2 टाइप्स. फर्स्ट इज DFS. जो हम डिस्कस करेंगे वो 2 टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं हम इसके. फर्स्ट इज DFS, दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, एंड सेकंड इज BFS, दैट मीन्स ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च. तो DFS विल प्रोसीड डेप्थ वाइज. जैसे डेप्थ वाइज जाएगा, दैट मीन्स डेप्थ में जाता जाएगा. एग्जाम्पल के लिए हमने ये सर्च ट्री ले लिया. सपोज दिस इज आवर इनिशियल स्टेट और ये हमारी गोल नोड है. तो ये कैसे प्रोसीड करेगा, डेप्थ वाइज, नीचे नीचे जाता जाएगा. बट यहाँ पर इसके पास कोई चिल्ड्रन अवेलेबल नहीं है तो वापस का जाएगा पेरेंट नोड पर. दिस इज नोन एज बैक ट्रैकिंग. उसके बाद ये डेप्थ में जाएगा, देन फर्दर डेप्थ में जाएगा, उसको गोल नोड मिल जाएगी एंड इट विल टर्मिनेट हियर. DFS कैसे वर्क करता है, उसकी क्या क्या एल्गोरिथम्स है और कैसे कैसे उसमें डेप्थ वाइज जाएंगे. अगर ये तो हमने बहुत बेसिक से सर्च ट्री लिया है, अगर एक कॉम्प्लेक्स सर्च ट्री हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए मैंने DFS पर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है और उसमें एल्गोरिथम भी डिस्कस किया हुआ है प्रॉपर स्टेप्स के साथ, एंड यू कैन चेक दैट वीडियो. और BFS में जाए अगर हम, तो BFS कैसे प्रोसीड होता है, इट विल प्रोसीड लेवल बाय लेवल. ये लेवल बाय लेवल प्रोसीड होगा. सपोज हम यही सेम सर्च ट्री लेकर देख लेते हैं. इस केस में ये कैसे प्रोसीड करेगा, दिस इज अ गोल नोड एंड इनिशियल स्टेट यहाँ पर है. मैंने आपको सर्च प्रोसेस वाली वीडियो में बताया था कि किसी भी सर्च प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर देयर. फर्स्ट इज इनिशियल स्टेट, सेट ऑफ ऑपरेटर्स एंड द गोल नोड. तो इनिशियल स्टेट्स हम स्टार्ट करें, हमारे पास तीनों चीजें अवेलेबल हैं. तो हम यहाँ से चलते हैं, तो ये लेवल्स हैं. तो ये कैसे प्रोसीड करेगा, इस लेवल के नेक्स्ट लेवल में जाएगा, देन उस लेवल की सारी नोड्स को एक्सप्लोर करेगा. आफ्टर दैट इट विल गो बैक टू द नेक्स्ट लेवल एंड इट विल टर्मिनेट हियर बिकॉज इसको गोल नोड मिल गई है. तो इट विल प्रोसीड लेवल बाय लेवल. BFS के केस में भी कैसे प्रोसीड करते हैं, कैसे एल्गोरिथम है, कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है. यू कैन चेक दैट वीडियो. और I hope you have understood the concept of brute force search and type as well. And if you have found this video as informative, then please hit the like button and subscribe to my channel. Thanks for watching. See you in the next video. Bye for now.